मित्रों, महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अभिमन्यु वध एक ऐसा प्रकरण है जिस पर में ये समझा जाए कि संपूर्ण महाभारत का युद्ध ही निर्भर है। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था, सुभद्रा का पुत्र था। तो सुभद्रा कृष्ण की बहन थी। कृष्ण अपने ही यहाँ उसको रख करके लालन पालन और अस्त्र विद्या का शिक्षा दिए थे। तो कृष्ण का परम भक्त शिष्य जो उनका भांजा भी था वही अभिमन्यु था। महाभारत के युद्ध में धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। भगवान श्री कृष्ण इसीलिए पृथ्वी पर आए थे कि उस दिन में राजाओं लोग, राजपुत्र लोग बहुत ही अधर्मी और अन्यायी हो गए थे। तो अधर्मियों और अन्यायियों को पृथ्वी पर से समाप्त करके पृथ्वी का भार मुक्त करना था, पाप मुक्त करना था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कृष्ण रूप में पृथ्वी पर जन्म भी लिए थे। तो उनको पापियों का वध करना था और पापियों को वध करने के लिए उन्होंने पांडवों को आगे किए। और पांडव वंश में सभी देवता से जब भगवान कृष्ण का अवतरण होने लगा तो सभी देवताओं को ये आदेश मिला कि आप लोग अपने अपने पुत्र को पांडव वंश में सबको जन्म दीजिए और सभी वे लोग अधर्म को नाश के लिए पृथ्वी पर युद्ध करेंगे। तो सभी देवताओं के अंश से कोई न कोई पांडव वंश में संतान उत्पन्न हुआ था। सभी पांचों भाई पांडव भी देवांश ही थे, देवताओं के द्वारा ही उत्पन्न हुए थे। तो उसमें सभी देवता के अंश से पुत्र तो उत्पन्न हुआ। चंद्रदेव अपने पुत्र को आने देने के लिए तैयार नहीं थे कि पुत्र का वियोग हमसे नहीं बर्दाश्त होगा, हम अपने पुत्र को नहीं जाने देंगे। तो चंद्रदेव जब नहीं आने देने के लिए तैयार हो रहे थे तो उन्होंने उनको समझाया। तो चंद्रदेव इस बात के लिए राजी हुए कि ठीक है, तब हम कुछ ही दिनों के लिए अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजूंगा। तो वही चंद्रदेव का पुत्र जिसका नाम वर्ज था वही अभिमन्यु के रूप में पैदा हुआ था, जो सुभद्रा और अर्जुन के संयोग से उत्पन्न हुआ था। इन्हीं लोगों का पुत्र था। वह कृष्ण का भांजा था। तो कृष्ण के यहाँ रह करके उन्हीं के छत्र छाया में युद्ध विद्या का अभ्यास किया। बहुत ही अतुलनीय वीर था अभिमन्यु। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध शुरू होने में भगवान श्री कृष्ण कुछ भी कर सकते थे। उन्हीं के इच्छा अनुसार सृष्टि में सब कुछ संचालन होता है। परम पिता परमेश्वर वही हैं, उन्हीं के इच्छा अनुसार इस सृष्टि में सारा कुछ संचालित होता है। तो भगवान अगर चाहते तो अभिमन्यु का वध नहीं होने दे सकते थे। अभिमन्यु उनका बहुत लाडला भांजा था, उनका परम भक्त शिष्य भी था। अगर भगवान चाहते तो अभिमन्यु का वध नहीं होने देते। अभिमन्यु का वध भगवान श्री कृष्ण क्यों होने दिए, क्यों अभिमन्यु को वध से नहीं बचाए, ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि भगवान का सारा सृष्टि का विधान तो उन्हीं का रचा हुआ है, उन्हीं की इच्छा अनुसार सब होता है। तो अभिमन्यु को वही कुछ ही दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजे ही थे। मात्र 16 वर्ष की आयु थी। 16 वर्ष के लिए अभिमन्यु पृथ्वी पर आया था। 16 वर्ष के बाद उसको इस पृथ्वी का त्याग भी कर देना था। एक तो भगवान के जो ईश्वरीय विधान था उससे अलग नहीं हो सकते थे और उसी को प्राथमिकता देते थे। मनुष्य रहते हुए भी ईश्वरीय विधान को ही पालन करते थे। तो एक तो अभिमन्यु 16 वर्ष का आयु लेकर के ही आया था। दूसरा, महाभारत के युद्ध में कई बार ऐसा स्थिति पैदा हुआ कि अर्जुन युद्ध से पीछे हटना चाहते थे। अर्जुन एक तो महाभारत युद्ध की लड़ाई ही नहीं लड़ना चाहते थे। युद्ध भूमि में जाकर के अर्जुन एकदम अड़ गए कि हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे करके, बहुत सारा उपदेश दे करके अर्जुन को प्रेरित करके उससे युद्ध की ओर अग्रसर किए। और जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए उसके बाद भी कई ऐसा क्षण आता था कि अर्जुन वह युद्ध नहीं लड़ना चाहता था। तो अर्जुन सब कुछ करे, उनके इच्छा अनुसार करे। अर्जुन उनके असल में समझा जाए कि उनका सुदर्शन चक्र अर्जुन ही थे। तो अर्जुन उस युद्ध में उनके इच्छा अनुसार काम करे, इसलिए भी अभिमन्यु का वध होना आवश्यक था। एक तो दैवीय विधान के अनुसार अभिमन्यु को 16 वर्ष ही पृथ्वी पर रहना था। दूसरा, अर्जुन
को अपने लोगों से युद्ध करना था। कभी कभी ऐसा क्षण आता था जैसे भीष्म पितामह का वध अर्जुन एकदम नहीं चाहते थे, गुरु द्रोण का वध अर्जुन नहीं चाहते थे। ऐसा बहुत पल आता था कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे। इस सब कारणों से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का इस संसार से और मानवता से, नाता से, रिश्तों से मोह तोड़ने के लिए 2 काम करवाए थे, द्रौपदी वस्त्रहरण और अभिमन्यु वध। अभिमन्यु वध एक ऐसा घटना था जिसके कारण अर्जुन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था इस बात को, द्रौपदी का वस्त्रहरण भी। और इसी दोनों कारण को उदाहरण दे करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जब नहीं युद्ध करना चाहते थे तो वो यही सब का उदाहरण दे करके उससे युद्ध करवाते थे, क्योंकि पापियों का संहार करवाना था। तो अभिमन्यु जब एक दिन की बात है कि युद्ध में अर्जुन के विरुद्ध, पांडव सेना के विरुद्ध पितामह भीष्म के सरसैया पर लेटे जाने के बाद जब द्रोणाचार्य उसके सेनाध्यक्ष हुए तो द्रोणाचार्य ने एक चक्रव्यूह का रचना किया। चक्रव्यूह को भेदन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन 2 ही आदमी जानते थे। तो अर्जुन को किसी बहाने वहाँ से खूब दूर ले जाना था। इसके लिए वे लोग प्रपंच करके अर्जुन को खूब दूर हटा करके ले गए कि अर्जुन नहीं रहे। अर्जुन के अभाव में द्रोणाचार्य चक्रव्यूह का रचना करना था। चक्रव्यूह में फंस करके सभी पांडवों का वध हो जाता। चक्रव्यूह को तोड़ने का और किसी को विद्या नहीं मालूम था। अभिमन्यु ने कहा कि मैं चक्रव्यूह को तो तोड़ सकता हूँ, उसको हम भेद करके उसके अंदर प्रवेश कर जाऊंगा, किंतु उसे निकलने का विद्या हमको नहीं मालूम है। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछे कि तुमको ये विद्या कैसे मालूम है? तो कहे कि जब मैं माता के गर्भ में था तो एक दिन हमारे पिताजी चक्रव्यूह को रचना, भेदन और उसे निकलने का सारा विद्या का कहानी सुना रहे थे। हम पेट में ही, माता के पेट में ही सारा कहानी सुन करके सीख लिए थे, किंतु चक्रव्यूह में प्रवेश करने का विद्या तो मैं सीख लिया और उसे निकलने का मार्ग कहानी जब कहने लगे तो उस समय हमारे माता को निद्रा आ गई, हमारे माता सो गए, तो वह हम नहीं सीख पाए। इसलिए हमको चक्रव्यूह को भेदन करके उसमें प्रवेश करना तो आता है कि निकल नहीं सकता हूँ। तो उसमें भीम ने कहे कि तुम अगर प्रवेश कर जाओगे, चक्रव्यूह को भेदन कर दोगे, तो निकलने का मार्ग हम तो गदा के बल से भी निकाल लेंगे। और सभी पांडव इस पर राजी हो गए। तो अभिमन्यु भी चक्रव्यूह में प्रवेश करने के लिए राजी हो गए। चक्रव्यूह में प्रवेश करके, चक्रव्यूह को भेदन करके अभिमन्यु प्रवेश कर गए। उसके बाद सभी पांडवों महारथियों को अभिमन्यु अकेले परेशान कर दिया। जब सबों की मरने की स्थिति आ गई, एक आदमी से एक ही युद्ध करता था, वही नियम था, किसी भी युद्ध का नियम है। तो अभिमन्यु सबको मारने की स्थिति में आ गया। उसके बाद वो लोग हताश होकर के सभी मिल करके अभिमन्यु का वहाँ पर घेर करके वध कर दिया। और यही का उदाहरण, चक्रव्यूह में प्रवेश करके अभिमन्यु अकेले सभी योद्धाओं को परेशान कर दिया, सबों के मरने की स्थिति आ गई। उस समय दुर्योधन हताश होकर के सभी को बड़ा फटकार करके कहा, आप सभी लोग एक साथ मिल करके अभिमन्यु का वध कीजिए, हमें अभिमन्यु का शव चाहिए। और उस समय गुरु द्रोण, जो बहुत बड़े धर्म महात्मा थे, भारद्वाज के पुत्र थे, कुलगुरु कृपाचार्य, अंगराज कर्ण, जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, सभी लोग एक साथ मिल करके अभिमन्यु पर आक्रमण किए। एक आदमी कितने महारथियों से युद्ध लड़ सकता था? अकेले अभिमन्यु चक्रव्यूह में था और कोई प्रवेश नहीं कर पाए थे। और सभी आदमी मिल करके, 8-9 महारथी मिल करके एक साथ अभिमन्यु पर चारों ओर से बाण का वर्षा करने लगा। अभिमन्यु जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, लहूलुहान हो गया, वह पृथ्वी पर गिर गया। उसके बाद भी सभी महारथियों ने मिल करके अपने भाला से, अस्त्र से अभिमन्यु का वहाँ पर वध कर लिया। और जब कर्ण को अर्जुन नहीं वध करना चाह रहे थे, तो यही उदाहरण कृष्ण दिए कि अभिमन्यु के समय भी ये कर्ण था, कितना पापपूर्ण अभिमन्यु को वध किया था। वध होने के समय कर्ण भी निहत्था हो गया था और अर्जुन से कह रहा था, हे अर्जुन, निहत्थे पर में वार नहीं करना चाहिए और हम अभी रथ पर भी नहीं हैं, तो अपने बाण को रोको। उस समय अर्जुन रुक गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को फटकारे कि अर्जुन,
तुमको याद नहीं है कि अभिमन्यु के वध में भी ये कर्ण था, और कर्ण अभिमन्यु भी निहत्था था। आई 7-8 महारथी मिल करके उस पर चारों ओर से आक्रमण कर रहा था, और सबसे आगे यही था। उस समय इसका धर्म कहाँ चला गया था, उस समय इसको धर्म की याद नहीं थी, इसलिए इसका वध करो, ये सभी लोग पापी और अन्यायी है। जब भगवान कृष्ण अभिमन्यु का याद दिलाए तब ये अर्जुन कृष्ण कर्ण का वध किए थे। तो इसलिए अभिमन्यु का वध जो है सो महाभारत का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। बहुत सारे काम अर्जुन अभिमन्यु को ध्यान में रख करके ही किए। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह कहानी सुनने के लिए। हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक जय श्री कृष्ण।